आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी फ्रीडम स्ट्रगल में। लास्ट टाइम हमने नियर अबाउट 15 एमसीक्यूज कवर करे थे विद अ लॉट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये उसकी कॉन्टिन्यूशन वीडियो है। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको किसने फाउंड करा था हमने बताना है। इसी चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल, मोर देन वन ऑफ अबव और नन ऑफ द अबव। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को किसने फाउंड करा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको जीके गोखले भी कहते हैं। इन्होंने कब फाउंड करा था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को? 1905 में। ये आपने याद रखना है। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, जो कांग्रेस के सेशन होते थे ना, हर साल सेशन, उसमें जो 1905 का बनारस सेशन हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस का। 1905 में बनारस में सेशन हुआ था, उसको प्रिसाइड भी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करा था। ये आप लिख लो साथ में कि जीके गोखले ने ही 1905 का बनारस सेशन को प्रिसाइड करा था। ठीक है, अब हम बात करें कि जो जीके गोखले थे, इन्होंने ये जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी, किसके साथ मिलकर बनाई थी, किसकी हेल्प से बनाई थी? तो एमजी रनाडे जी की हेल्प से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड करा था। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। ये आपने याद रखनी है। अब इसी से मिलती जुलती एक और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और भी है जिसका नाम है सोशल सर्विस लीग। क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है? सोशल सर्विस लीग। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सोशल सर्विस लीग को किसने फाउंड करा था। तो सोशल सर्विस लीग को फाउंड करा था नारायण मल्हार जोशी ने। तो आप नाम याद रखना, नारायण मल्हार जोशी ने इनको फाउंड करा था। ये कौन थे? बेसिकली ये फॉलोवर ही थे जीके गोखले के, उनको फॉलो करते थे। और इन्होंने कहां पर इसको फाउंड करा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बॉम्बे में फाउंड करा था सोशल सर्विस लीग को। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को जीके गोखले ने एमजी रेनाडे की हेल्प से पुणे में फाउंड करा था 1905 में। बट सोशल सर्विस लीग की बात करें, उनको नारायण मल्हार जोशी जी ने फाउंड करा था। और कहां पर करा था? बॉम्बे में। और नारायण मल्हार जोशी कौन थे? फॉलोवर थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने के। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब ऑप्शंस में एक चित्तरंजन दास है, जिनको सीआर दास भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी सीआर दास जी के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो, एक स्वराज पार्टी बनी थी, जो कैसे बनी थी वो सब मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। उस स्वराज पार्टी को फाउंड करने में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी का इंपॉर्टेंट रोल है। और चित्तरंजन दास है, जिनको सीआर दास भी कहते हैं, वो पहले प्रेसिडेंट बने थे स्वराज पार्टी के। और सेक्रेटरी कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सीआर दास या चित्तरंजन दास जी के बारे में पता होना चाहिए। लाला हरदयाल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि लाला हरदयाल जी ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडिया के बाहर फ्रीडम स्ट्रगल में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो आपने उसके बारे में बताना कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको लाला हरदयाल जी ने फाउंड करा था और कहां पर फाउंड करा था, ये भी आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? मिसेस एनी बेसेंट, मैडम बिकाजी रुस्तम कामा, सरोजिनी नायडू, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो मैडम बिकाजी कामा या मैडम बिकाजी रुस्तम कामा जिन्हें कहते हैं, इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये फैक्ट आपने याद रखना। इन्होंने क्या करा था? जर्मनी के पार्लियामेंट में, ध्यान से फैक्ट याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था जेकेपीएसआई में कि किसने होस्ट करा था फ्लैग ऑन द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की पार्लियामेंट में जाके इंडिया का फ्लैग होस्ट किसने करा था? मैडम बिकाजी कामा ने। ये आपने याद रखना, ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी बेसेंट की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था, इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1960 में। देखो, एक थी होम रूल लीग, वो बाल गंगाधर तिलक जी की थी। बट ऑल इंडिया बाकी वो तो बेसिकली महाराष्ट्र तक सीमित थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उनका इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में था ज्यादा। एनी बेसेंट ने बाकी सारे रीजन्स के लिए एक ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट करी थी 1916 में। ठीक है, इनकी इस मूवमेंट की वजह से कांग्रेस ने इनको क्या करा था? प्रेसिडेंट बनाया था 1917 के सेशन का, जो कहां पर हुआ था? कलकत्ता सेशन का। तो ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ठीक है, और सरोजिनी नायडू कौन थी? ये पहली, सॉरी, जो मिसेस एनी बेसेंट थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की। बट पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की? दैट इज सरोजिनी नायडू। ये आपने याद रखना है। इन्होंने 1925 के कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड करा था और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। मिसेस एनी बेसेंट की बात करें
इन्होंने एक न्यूज़पेपर, इनका जो न्यूज़पेपर था ना उसका नाम था न्यू इंडिया, ये भी आप याद रखना, इनका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, आप इसको भी याद रख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मिसेस एनी बेसेंट के बारे में। मैडम भिकाजी कामा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंडियन रेवोल्यूशन की मदर इनको कहा जाता है। जर्मनी में फ्लैग होस्ट करा था जर्मनी के पार्लियामेंट में। एनी बेसेंट ने 1960 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करी थी। 1917 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड भी करा था। और सरोजनी नायडू के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहली वुमन बनी थी इंडियन जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ग्रेट पर्सनैलिटीज फेमस फॉर। देखो ये कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे इनकी कुछ फेमस फॉर लिखा हुआ है कि किन चीज के लिए फेमस थे। हमने बताना है कि क्या ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीन करेक्ट है। देखो हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच। एक पेयर करेक्ट है, दो पेयर करेक्टली मैच है, तीन है या चार। तो देखते हैं कितने करेक्टली मैच है। पहला कहता है कि सुभाष चंद्र बोस किसके लिए फेमस है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी? तो बिल्कुल करी थी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चित्तरंजन दास द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, ये तो हम 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीआर दास जी पहले प्रेसिडेंट बने थे स्वराज पार्टी के, तो ये भी करेक्ट है। एमजी रनाडे फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ इंडिया बोलते हैं राजा राम मोहन राय को, ये याद रखना है। इंडिया को में जो रेनेसांस लाया था, कल्चर को रिवाइव करा था, उसके फादर किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। बट वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो उनमें रेनेसांस लाने का काम किसने करा था? एमजी रनाडे ने। तो ये फैक्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड करा था, ये भी बहुत करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो देखो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि एक पेयर मैच हो रहा है, दो मैच हो रहे हैं, तीन मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आपके जो लेवल है कंपटीशन का वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्मदिन है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जैन 1897 में। ठीक है, ईयर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 जैन को हम एक दिन बनाते हैं जिसका नाम है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जैन को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इनको नेताजी कहकर भी बुलाते हैं, ये चीजें आपको पता होगी। और इन्होंने कांग्रेस के 2 सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो ये मैंने ऑलरेडी अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ाया भी हुआ है, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन। तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखें। अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करें तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2, 3, 4 दिन में मैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो कवर कर रहा हूँ। प्लस आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके ना उन सभी लेक्चर्स को एक बार देख लो। तो हिस्ट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एक बार आप 2-3 दिन लगा के इन लेक्चर्स को कवर कर सकते हो, साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जहां तक हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1938 का। ठीक है, 1938 का सेशन कहां पर हुआ था? हरिपुरा में। तो हरिपुरा का जो 1938 वाला सेशन था उसको प्रिसाइड किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन में के लिए इलेक्शन होते हैं। त्रिपुरी सेशन के इलेक्शन को भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, बट ये उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी सीट छोड़ देंगे, क्योंकि गांधी जी जो है वो किसी और को चाहते थे कि वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो गांधी जी के, बेशक सुभाष चंद्र बोस जी ये इलेक्शन जीत जाते हैं, बट गांधी जी की रिस्पेक्ट के लिए वो क्या करते हैं? अपनी सीट से विड्रॉ कर जाते हैं। और विड्रॉ करके वो किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, ये कब बना था? 1939 में। ये भी आप याद रख सकते हो। 1938 और 39 का हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने इन दोनों सेशंस को जीता था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सीआर दास, चित्तरंजन दास जी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी, और भी जो फैक्ट में ऊपर बता चुका हूं। एमजी रनाडे जी को हमने बोला कि फादर ऑफ रेनेसांस ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहते हैं, और इनको बोला जाता है कि ये पॉलिटिकल गुरु या मेंटर थे किसके? बाल गंगाधर तिलक प्लस गोपाल कृष्ण गोखले। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जो है अपना गुरु जो मानते थे या मेंटर मानते थे, वो किसको मानते थे? एमजी रनाडे को। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने, एमजी रनाडे जी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना जो है 1870 में हुई थी। तो 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एमजी रनाडे जी ने करी थी। इन्होंने एक विडो रीमैरिज के लिए एसोसिएशन भी
बनाई थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यही है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा त्रिपुरा सेशन जीता था। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। 23 जनवरी 1897 में इनको जन्म हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। एमजी रनाल्डे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी 1870 में, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रिटिश रिफॉर्मर, अ कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट, अ सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इनमें से कौन एक ब्रिटिश रिफॉर्मर थी और जिसने एक कंपेन करी थी वुमेन राइट के लिए और इंडियन नेशनलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट, जोसेफाइन बटलर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विलियम विल्बरफोर्स, नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन की नेशनलिज्म मूवमेंट में। तो इनके बारे में बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग बनाई थी 1916 में। न्यू इंडिया इनका न्यूज़पेपर था। 1972 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इन्होंने प्रिसाइड भी करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फेमस लखनऊ पैक्ट, 1960 में एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है। क्या होता है बेसिकली? देखो, कांग्रेस अलग काम कर रही थी, मुस्लिम लीग अलग काम कर रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो आपस में मिलते हैं लखनऊ पैक्ट में, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे खिलाफत इशू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी आप देखो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है इकट्ठे काम करते हैं। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे कब होते हैं? लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 में। ये लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। देखो, लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में। इस टाइम तक ना गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन ही नहीं करा था। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था कि गांधी जी जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह ये कब किया था? 1917-18 के टाइम में। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस को ज्वाइन करा। तो 1916 में गांधी जी कांग्रेस में एक्टिव थे ही नहीं। तो ये जो बेसिकली लखनऊ पैक्ट है ये साइन हुआ था कांग्रेस की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने लखनऊ पैक्ट साइन किया था। इसमें क्या होता? मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे मिले थे और इसके बाद इन्होंने इकट्ठे वर्क किया था थोड़ी देर के लिए, बाद में वापस रिफ्ट टक्कर हो गया था। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो पहले अलग हो गए थे वो भी यहां पर इकट्ठे हुए थे 1960 के लखनऊ पैक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर हुआ था? लखनऊ में सेशन हुआ था। और कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट के दौरान जो लखनऊ सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किसने करा था? तो ये आपने याद रखना है, एसी माजुमदार ने। किसने प्रिसाइड करा था? एसी माजुमदार ने। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लंडन इंडिया सोसाइटी एंड ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी? इनमें से कौन सी फेमस पर्सनैलिटी ने लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को फाउंड करा था? क्या वो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, लाला लाजपत राय थे और राजा राम मोहन राय? तो इनमें से किसने लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को फाउंड करा था? दादा भाई नौरोजी जी ने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करा था लंदन में। और आपको ये याद रखना कि दादा भाई नौरोजी जी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट आपको भूलना नहीं है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने 3 बार कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना। देखो, जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब जो 1886 का जो सेकंड सेशन हुआ था ना कांग्रेस का, वो कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में सेकंड सेशन कांग्रेस का। और इसको प्रिसाइड किसने करा था? दादा भाई नौरोजी जी ने। फिर 1893 का लाहौर सेशन जो हुआ है वो भी इन्होंने प्रिसाइड करा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट 1906 का जो कलकत्ता सेशन, वापस 1906 में एक सेशन होता है कलकत्ता में, ये भी प्रिसाइड करा था किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। ये 3 सेशन है कांग्रेस के जो किसने प्रिसाइड करे हुए हैं? दादा भाई नौरोजी जी ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लाला लाजपत राय, आपको पता है लाल भाल पाल, ये तीनों को मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर माना जाता है। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यह फैक्ट याद रख सकते हो। राजा राम मोहन राय के बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की फाउंडेशन करी थी, जो बाद में जाके 1828 में उसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following newspapers was written by लोकमान्य तिलक? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे कौन सा न्यूज़पेपर लोकमान्य तिलक ने लिखा था? लिखते थे वो युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। तो कौन सा न्यूज़पेपर था? केसरी। आप सबको पता है। बट अभी जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, वो आपको हेल्प करेगी फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ टफ लेवल के, तो वो भी आप उससे कवर कर सकते। देखो,
बाल गंगाधर तिलक दो न्यूज़पेपर लिखते, एक केसरी और मराठा, ठीक है, केसरी और मराठा। देखो केसरी जो था वो मराठी में था, ये याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। केसरी किस में था? मराठी में था, और मराठा किस में था? इंग्लिश में था। तो ये पहली फैक्ट आपको याद रखना है दोनों न्यूज़पेपर के बारे में। बाकी अगर हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें, जब होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो होम रूल लीग को इन्होंने 1916 में स्टार्ट करा था। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, कई बार स्लोगन के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्वराज जो है मतलब इंडिपेंडेंस जो है वो मेरा बर्थ राइट है और वो मैं लेकर रहूंगा। ये किसने स्लोगन दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इनको लोकमान्य भी कहते हैं, लोकमान्य भी इनको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट युगांतर की बात करें, युगांतर एक बंगाली न्यूज़पेपर था, कलकत्ता में ये लिखा जाता था। और ये कौन किसने इसको फाउंड करा था ये आपने याद रखना है। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक बरिंदर कुमार घोष, बरिंदर कुमार घोष, ये कौन थे? ये थे फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये इनमें कलकत्ता में एक न्यूज़पेपर फाउंड होता है, उसका नाम क्या है? युगांतर। और इसको कौन फाउंड करते हैं? ये दो आपने नाम याद रखने, एक है बरिंदर कुमार घोष, एक है बरिंदर कुमार घोष, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे आ जाते हैं भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त। तो ये दो आपने नाम याद रखने, इन दोनों ने मिलकर जो है युगांतर को फाउंड करा था। अब बंगाली भी एक न्यूज़पेपर है, ये किसने फाउंड करा था? गिरीश चंद्र घोष ने। तो ये आपने याद रखना। देखो न्यूज़पेपर रिलेटेड भी मैंने लेक्चर लाया हुआ है, तो इधर तो मैं 3-4 ही कवर कर रहा हूँ जो ऑप्शन में है, बट आप वो लेक्चर देखो, वहां पर ये आपको सभी कवर हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने फाउंड करा था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने ये फाउंड करा था, ठीक है। ये कुछ न्यूज़पेपर रिलेटेड और न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो युगांतर जो है वो कलकत्ता में बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फाउंड करा था। बंगाली मैंने आपको बता दिया गिरीश चंद्र घोष ने, केसरी और मराठा जो है वो बाल गंगाधर तिलक थे, और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने फाउंड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ये तो ना एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो डाल देते हैं कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे सुभाष चंद्र बोस के? एमजी रनाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास? तो पॉलिटिकल गुरु कौन है सुभाष चंद्र बोस के? सीआर दास, जिनको आप चित्तरंजन दास कहते हैं, वही पॉलिटिकल गुरु हैं सुभाष चंद्र बोस जी के। ये आपने फैक्ट याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैंने बहुत सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? सबसे पहले फादर ऑफ नेशन गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? प्रिंस अमंग पेट्रॉइट्स। क्या बोलते थे? प्रिंस अमंग पेट्रॉइट। देखो इसका मतलब क्या है प्रिंस अमंग पेट्रॉइट? कि सभी पेट्रॉइट्स हैं, मतलब देशभगत हैं, अभी देशभक्तों के में अगर कोई शहजादा है तो वो शहजादा कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा था प्रिंस अमंग पेट्राइट्स, और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बोलते थे फादर ऑफ नेशन। ये आपने याद रखना है। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से स्लोगन दिए थे? जैसे गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो, यूथ को बोला था, और मैं आपको क्या दूंगा? आजादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था, और आजाद हिंद फौज को आपको पता है उनकी कमांड इन्होंने सिंगापुर में संभाली थी 1943 में, और उसके बाद जापानीज आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। तो चित्तरंजन दास, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो ये किससे इन्फ्लुएंस थे? तो ये इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंदा जी की आइडियोलॉजी से। स्वामी विवेकानंदा, उनकी आइडियोलॉजी से ये बहुत प्रभावित थे। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। विवेकानंदा जी के बारे में मैंने बताया कैसे रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर गांधी जी के बारे में जिक्र हुआ है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चित्तरंजन दास भी कर चुका हूँ। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बहुत कुछ पता है ऑलरेडी, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, फिर इन्होंने रॉयलाट एक्ट के बाद जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत को मिला के स्टार्ट करा। देन इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आगे जाके स्टार्ट की, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा है, वो 1924 का सेशन है जिसको बोलते हैं बेलगांव सेशन। कौन सा सेशन है? बेलगांव में हुआ था ये सेशन, और इसी को एक इकलौता सेशन है जो कांग्रेस का गांधी जी ने प्रिसाइड करा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन विच ईयर? देखो 1905 में बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाता है, बंगाल को तोड़ दिया जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए।
अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कब किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1906 में, 1909 में, 1911 में या 1913 में। तो 1911 में, 1911 में क्या किया जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया जाता है। ये आपने फैक्ट याद रखना है। देखो पार्टीशन बंगाल की कब हुई थी, 1905 में। तब कौन था वाइसरॉय, कौन था, लॉर्ड कर्जन। ये आपने याद रखना है, कौन था, लॉर्ड कर्जन। 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी, 20 जुलाई को अनाउंस हुई थी, 20 जुलाई 1905 को अनाउंस हुई थी। और पार्टीशन हुई कब थी, ये डेट आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर को पार्टीशन हुई थी बंगाल की। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुई थी और 1911 में बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। तो 1911 में इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया। उस टाइम कौन था वाइसरॉय, ये पूछा जाता है, लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ये थे तब वाइसरॉय, ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो हुई 1905 में कर्जन के टाइम में थी, और कब ये कैंसिल हुई, लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड के टाइम में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक ड्रेन वेल्थ थ्योरी को भी प्रमोट करा था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया की वेल्थ को यहाँ से लूट रहे हैं, इंडिया का रॉ मटेरियल उठा रहे हैं और बना रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज में, और फिनिश्ड गुड वापस इंडिया में डंप करके पैसा कमा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, इस बुक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर वाज द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू कि लखनऊ पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था, 1916 में। एसी माजुमदार तब प्रेसिडेंट थे और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में ये साइन हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिपीट क्यों होते हैं, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ना एमसीक्यूज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाता हूं। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम, इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप जितनी बार चीजों को सुनोगे, ये हिस्ट्री एक ऐसी डेट्स जो है ना, जितनी बार सुनोगे आपके दिमाग में बैठती जाएंगी चीजें। जब आप पेपर में बैठे होगे ना, आपको ये वाइस है कहीं ना कहीं से याद आ जाएगी, और ये आप क्वेश्चन इजिली जो है कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज अ को फाउंडर स्वराज पार्टी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू। देखो स्वराज पार्टी जो है, इसकी हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्वराज पार्टी को फाउंड करा था दो पर्सन्स ने मिलकर, ठीक है। एक तो मोतीलाल नेहरू थे, जो बाद में सेक्रेटरी बने थे। क्या बने थे, सेक्रेटरी जनरल बने थे इसके स्वराज पार्टी के। और एक ऐसे पर्सन थे जो प्रेसिडेंट बने थे पहले। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, वो कौन थे, सीआर दास, जिनको चित्तरंजन दास भी कहते हैं। तो इन्होंने ही स्वराज पार्टी को फाउंड करा। इनका एक और नाम था, इनको बोलते थे देश बंधु। क्या बोलते थे इनको प्यार से, देश बंधु भी कहते थे इनको प्यार से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग जो थी उसका 1930 में प्रेसिडेंट कौन था। मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। तो 1930 में जो सेशन हुआ था मुस्लिम लीग के सेशन की बात हो रही है, ये कहां पर हुआ था, पहली बात इलाहाबाद में हुआ था, जिसका भी नाम क्या है, प्रयागराज। और इसको प्रिसाइड किसने करा था, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। अब यहां पर इलाहाबाद सेशन में ये विजन जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। देखो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो अभी पंजाब वगैरह वाला एरिया है, यहाँ पर जो है पहले पाकिस्तान का एरिया, ये सब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में आता था, ये नॉर्थ वेस्टर्न था। इसको एक इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए, इसका जो विजन तैयार हुआ था वो इलाहाबाद सेशन में हुआ था 1930 के। और इसको प्रिसाइड किसने करा था, मोहम्मद इकबाल जी ने। और इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इन्होंने एक पोइम लिखी थी जो हर एक इंडिया का नागरिक आज भी गाता है। उस पोइम का नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो ये किसने लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल जी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है वो हिंदुस्तान में वापस कब आए थे, इंडिया में कब वापस आए थे, ये आपने बताना है। 1905 में, 1920 में, 15 में, 10 में। देखो 5 में तो नहीं आए थे, 17-18 के टाइम में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। 1920 तो बाद में है, तो इसका मतलब ये डेट कहीं 1915 के अराउंड होगी। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। 9 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, क्योंकि इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आई होप
दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। आप चीजों को अच्छे से दिमाग में डालो। मैंने आंसर्स भी यहाँ पे डाल दिए, इसकी पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उससे आपको ये हेल्प मिलेगी, एक तो पीडीएफ शेयर हो जाएगी, डेली न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, क्विज होता है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इंपॉर्टेंट तो हम वहां पर शेयर कर देते हैं। प्लस वो डिस्कशन ग्रुप है तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, जितने भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी भी सेंटर लेवल या जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी, फाइनेंस अकाउंटेंसी, वीएलओ, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंटर एसएससी लेवल की, प्लेलिस्ट में जाएं, आपके लिए बहुत से लेक्चर्स पड़े हो, आप उनको देखें। ये सारा कंटेंट वन डे एग्जामिनेशन के लिए ही प्रिपेयर किया जा रहा है, और ये सारे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं ताकि डिफरेंट एग्जाम्स को टच किया जाए और आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में एग्जामिनेशन हॉल में जाएं विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर वहां पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सको। आई होप यू आर स्टडिंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।